और करबला का बैकग्राउंड में बयान करूं आपसे कि करबला में जो वाकया, जो हादसा पेश आया, जो आज हम जिक्र कर रहे हैं इमाम हुसैन का, ये 1400 साल पहले पेश आया, जो बड़ा अजीम हादसा था, बहुत अजीम हादसा था, जिसे तारीख अपने अंदर हवादिस के नाम से याद करती है। तारीख जो है बड़े बड़े हादसे को, जो दुनिया में बड़े बड़े हादसात होते हैं, उन्हें अपने अंदर महफूज कर लेती है, छोटे छोटे वाकयात को नहीं। जैसे समंदर चल रहा है, नदियां बह रही हैं, तो तारीख इसे महफूज नहीं करती, लेकिन अगर समंदर में आग लग जाए तो ये वाकया तारीख में महफूज हो जाता है। ऐसे ही इस्लाम ने बड़े बड़े वाकयात हुए और भी बहुत सी जंगें हुई हैं, और जैसे जैसे वाकये से जमाना गुजरता जाता है लोग भूल जाते हैं। वही वाकयात को भूल जाना वाकयात का मुकद्दर है। जैसे इस्लाम के अंदर बगदाद का सवाल, बगदाद एक मर्तबा तबाह हुआ था। पता कैसे तबाह हुआ था? बगदाद की नालियों में खून की जगह पानी की जगह खून बह रहा था। इतना दर्दनाक वाकया था बगदाद के जवाल का कि हलाकू और चंगेज की फौजों ने लाशों के छट्टे लगा दिए थे। लेकिन जैसे जैसे वाकये से जमाना गुजरता गया लोग भूल गए इस वाकये को, किसी को याद नहीं है। स्पेन की तबाही, स्पेन वो मुल्क है जहां मुसलमानों ने 700 साल या 750 साल हुकूमत की है, लेकिन जब स्पेन तबाह हुआ तो स्पेन के एक बड़े शहर गरनाता की मैदान में 4000 मुसलमानों के बच्चों को ईसाइयों ने घोड़ों से रोन दिया, लाशें बिखर गई उनकी। इतना बड़ा हादसा था, लोग सालों सदियों तक इसका मातम करते रहे, इसकी याद मनाते रहे, लेकिन जैसे जैसे जमाना गुजरता गया लोग भूल गए। तो बड़े वाकयात ऐसे हुए हैं जहां नेज़ों पे उठाया जाता है किसी मजलूम को, गर्दनों को काट दिया जाता है उनकी, और बड़े जुल्म किए जाते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं वाकयात को। पता चला वाकयात आते ही हैं भूल जाने के लिए, बड़े बड़े वाकयात आते हैं भूल जाने के लिए। सवाल ये पैदा होता है जब वाकयात का भूल जाना वाकयात का मुकद्दर है, वाकयात आते हैं भूल जाने के लिए, तो फिर करबला के वाकये में ऐसी कौन सी बात है कि आज तक 1400 साल हो गए लेकिन आज तक लोग इस वाकये को नहीं भूले? आखिर क्या बात है कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है और 10 मुहर्रम खास करके आती है, अल्लाहू अकबर, तो ऐसा लगता है जैसे करबला का मैदान हो और इमाम हुसैन के जानिसार शहीद हो रहे हो, उधर होना मोहम्मद की लाशें तड़प रही हो। ऐसा लगता है कि जैसे सामने हजरत कासिम की जवानी लुट रही हो, ऐसा लगता है जैसे अब्बास के बाजू कलम हो रहे हो, ऐसा लगता है जैसे जैसे एक एक लाश को उठा करके इमाम हुसैन मैदान से ला रहे हो, ऐसा लगता है जैसे इमाम हुसैन कभी औला मोहम्मद की लाश को अपने कांधों पे उठा के खाने में ला रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कभी अब्बास की लाश को उठा करके इमाम हुसैन अपने कांधों पे रख के ला रहे हो, ऐसा लगता है जैसे कासिम की जवानी को लूटने के बाद इमाम हुसैन उनकी लाश को उठा के खैमे में ला रहे हो, ऐसा लगता है कि खैमों को उजाड़ा जा रहा हो, ऐसा लगता है जैसे हमारी नस्लों के सामने हुजूर के घर वालों के खैमों में आग लगाई जा रही हो। अल्लाहू अकबर, वो सारा मंजर हमारे सामने आ जाता है। जब मुहर्रम आता है आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, इंसानों के दिल तड़प जाते हैं। मुसलमान पूरी दुनिया में इस वाकये की याद ताज़ा करते हैं। मैं सोचने लगा जब वाकयात आते हैं भूल जाने के लिए, वाकयात को भूल जाना वाकयात का मुकद्दर है। लोग बगदाद की तबाही को भूल गए, इराक की तबाही को भूल गए, लीबिया की तबाही को भूल गए, इराक की तबाही को भूल गए, अफगानिस्तान की तबाही को भूल गए, लोग जो है बगदाद की तबाही को भूल गए। तो आखिर करबला के वाकये को आज तक लोग क्यों नहीं भूले? ये सवाल है, मैं इसका जवाब दूंगा। जवाब ये है कि वाकयात दो तरह के होते हैं। एक वाकया होता है जो महज इत्तिफाक का नतीजा कह दिया जाए, किसी जालिम के जुल्म की दास्तान कह दी जाए। जैसे गुजरात में हुआ, बहुत से लोग मारे गए। जैसे अफगानिस्तान में हुआ, कितने मुसलमानों के खून से होली खेली गई। जैसे इराक में हुआ, कितनी माओं की गोदें उजाड़ दी गई। जैसे लीबिया में हुआ, हजारों बल्कि हजारों मुसलमानों की गर्दनों को उड़ा दिया गया और बमों से उन्हें मार दिया गया। तो ये वाकयात ऐसे हैं जिन्हें इत्तिफाक का नतीजा कह दिया जाएगा, जालिम के जुल्म की दास्तान कह दिया जाएगा। लेकिन एक वाकया वो होता है जिसके पीछे किसी जिंदा निजाम की तहरीक मौजूद हो,
जिसके पीछे कोई जिंदा आईन मौजूद हो, जिसके पीछे कोई जिंदा मजहब मौजूद हो, जिसके पीछे कोई जिंदा दीन मौजूद हो। अब मैं बताऊं, इमाम हुसैन ने जो करबला में कुर्बानी दी है ना, अपनी कुर्बानी दी है, और मोहम्मद की कुर्बानी दी है, कासिम की कुर्बानी दी है, अब्बास की कुर्बानी दी है, और की कुर्बानी दी है। इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है, इमाम हुसैन की कुर्बानी के पीछे एक जिंदा मजहब मौजूद है, एक जिंदा आईन मौजूद है, मजहब इस्लाम मौजूद है। और मजहब इस्लाम के प्रोटेक्शन के लिए, मजहब इस्लाम की हिफाजत के लिए, मजहब इस्लाम के आईन को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपनी और अपने घर वालों की कुर्बानी दी है। इसलिए जब तक इस्लाम जिंदा रहेगा, जब तक इस्लाम का मजहब जिंदा रहेगा, जब तक ये आईन जिंदा रहेगा, जब तक ये इस्लामी कानून जिंदा रहेगा, इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया जाता रहेगा। हज़रात, करबला में जो कुछ हुआ बड़ा खतरनाक था, बहुत खतरनाक था। इमाम हुसैन ने क्यों बैत नहीं की? भाई बहुत से लोग कहते हैं कि यार इतना लंबा मामला हुआ, इतने लोगों की कुर्बानियां हुई, इतने लोगों की गर्दनें गई, अगर इमाम हुसैन बैत कर लेते तो ये परेशानी नहीं आती। मुझसे एक साहब ने कहा कि क्या जरूरत थी सारा घर को कटा दिया। भाई इमाम हुसैन अगर बैत कर लेते तो कुछ होता ही नहीं। तो मैंने जवाब दिया, तुम तारीख में नहीं गए, तुमने उसके बैकग्राउंड को नहीं देखा। मैं बताऊं इमाम हुसैन ने बैत क्यों नहीं की, यजीद की बैत क्यों? वाकयात तो आप सुनते रहते हैं, चंद बातें मैं अलग से बता रहा हूँ। इमाम हुसैन ने बैत क्यों नहीं की यजीद की? उसकी वजह यह थी कि ये दीन जिस इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी है ना, इसी दीन के लिए हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया, इसी दीन के लिए सहाबा ने कुर्बानियाँ दी, इसी दीन के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ताइफ के मैदान में लहूलुहान किया गया, इसी दीन के लिए हुजूर की पीठ पुश्ते मुबारक पर ओझड़ियाँ डाली गई, इसी दीन के लिए हुजूर की राहों में कांटे बिछाए गए, बड़ी परेशानियां उठाई हुजूर ने, लेकिन दीन में कोई तब्दीली नहीं होने दी, दीन में कोई तरमीम नहीं होने दी। हुजूर इस दुनिया से गए, हुजूर का इंतकाल हुआ, हुजूर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को जो है वो खलीफा बनाया गया, जानशीन बनाया गया हुजूर का। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दीन को उसी हालत पर बाकी रखा, कोई तब्दीली नहीं होने दी, कोई तहरीफ नहीं होने दी, कोई बदलाव नहीं होने दिया। दीन में किसी तरह की तब्दीली हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नहीं होने दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी दुनिया से चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर फारूक आजम को खलीफा बनाया गया। हजरत उमर फारूक आजम ने दीन को उसी हालत में बाकी रखा, कोई तब्दीली नहीं होने दी, कोई तरमीम नहीं होने दी। हजरत उमर फारूक आजम के बाद ये खिलाफत की जिम्मेदारी हजरत उस्मान गनी ने संभाली। हजरत उस्मान गनी ने दीन में कोई तब्दीली नहीं होने दी, कोई तरमीम नहीं होने दी, दीन वैसा ही रहा जैसा हुजूर छोड़ करके गए थे। हजरत उस्मान गनी के बाद इसकी जिम्मेदारी, खिलाफत की जिम्मेदारी हजरत मौलाए कायनात ने संभाली। मौला अली मुश्किल कुशा हुजूर के जानशीन बने चौथे नंबर पर, और हजरत मौलाए कायनात ने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन दीन में कोई तब्दीली हो जाए ये बर्दाश्त नहीं किया, दीन में कोई तरमीम हो जाए ये बर्दाश्त नहीं किया। मौलाए कायनात भी इस दुनिया से चले गए। मौलाए कायनात के बाद दौर आया आपके बड़े बेटे हजरत इमाम हसन मुस्तफा का। हजरत इमाम हसन मुस्तफा ने दीन की जिम्मेदारी को संभाला, हुजूर की खिलाफत को संभाला, हुजूर के जानशीन बने हजरत इमाम हसन मुस्तफा, और दीन को असली हालत पर बाकी रखा, कोई तब्दीली नहीं होने दी, कोई तरमीम नहीं होने दी। हजरत इमाम हसन के बाद हजरत इमाम हसन ने इस एतमाद के साथ कि अमीर मुआविया सहाबी हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन हुजूर का सहाबी, हुजूर को ईमान की हालत में देखने वाला दीन में तरमीम बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी एतमाद के साथ हजरत इमाम हसन मुस्तफा ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर ली और खिलाफत को सौंप दिया हजरत अमीर मुआविया को। हजरत अमीर मुआविया के दौर में भी दीन बाकी रहा, दीन में तब्दीलियां नहीं होने दी, दीन में तहरीफ नहीं होने दी। लेकिन पहली बार जब यजीद आया तो इमाम हुसैन ने यह खतरा महसूस किया कि अब तक जो थे वो या तो हुजूर के खुलाफा थे, या इमाम हसन मुस्तफा थे, या अमीर मुआविया थे, लेकिन अब जो आया है यजीद, उसकी अय्याशियां, उसकी मक्कारियां, उसका जो है वो शराबे पीना, उसकी रातों का गुनाहों में गुजरना, हजरत इमाम हुसैन ने ये पहली बार ये खतरा महसूस किया अगर दीन का मामला यजीद के हाथ में चला गया, अगर दीन के उमूर यजीद के हाथ में चले गए,
अगर उसे मुसलमानों का खलीफा बना दिया गया, अगर उसे अमीरुल मोमिनीन बना दिया गया, तो कहीं ऐसा ना हो दीन में तहरीफ के दरवाजे खुल जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि वो दीन जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में महफूज रहा, उमर के दौर में महफूज रहा, उस्मान के दौर में महफूज रहा, मौला अली के दौर में महफूज रहा, वो दीन जो हसन मुस्तफा के दौर में महफूज रहा, वो दीन जो अमीर मुआविया के दौर में महफूज रहा, कहीं ऐसा ना हो उस दीन में तब्दीलियां हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें तरमीम हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि माओ के साथ निकाह को जायज करार दे दिया जाए। इसलिए इमाम हुसैन ने फैसला किया कि गर्दन तो जीत दी जा सकती है, सर तो दिया जा सकता है, मगर रसूलुल्लाह का नुमाइंदा हाथ नहीं दिया जा सकता, बैअत नहीं की जा सकती। इसलिए कि हुसैन का हाथ कोई आम हाथ नहीं है, बल्कि ये हाथ जो है वो रसूलुल्लाह का नुमाइंदा है। हुसैन आजम का हाथ हजरत सिद्दीक अकबर का नुमाइंदा है, हुसैन आजम का हाथ हजरत उमर फारूक आजम का नुमाइंदा है, हुसैन आजम का हाथ हजरत मौलाए कायनात का हजरत उस्मान गनी का नुमाइंदा है, ये हाथ हजरत हसन मुस्तफा का नुमाइंदा है। बल्कि यूं कहो कि हुसैन आजम का हाथ पूरे इस्लाम का नुमाइंदा है। भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि जो हाथ इस्लाम का नुमाइंदा हो वो यजीद के हाथ में चला जाए। इसलिए यजीद भी जानता था, यजीद भी जानता था कि दुनिया मेरे हाथ पर बैत कर ले, अगर हुसैन ने नहीं की तो कोई मुझे खलीफा नहीं मानेगा, मुझे बादशाह तो मान लेगा, लेकिन अमीरुल मोमिनीन कोई नहीं मानेगा। इसलिए सबसे पहले उसने यही कोशिश की कि हुसैन का हाथ लिया जाए, हुसैन के मुसल्ले पे खड़ा हुआ जाए। लेकिन हुसैन ने यह फैसला किया कि वो मुसल्ला जिस पर एक वक्त में सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत हुजूर खड़े हैं, वो मुसल्ला जिस पर हजरत आक़ा करीम के बाद हजरत सिद्दीक़ अकबर खड़े हैं, वो मुसल्ला जिस पर सिद्दीक़ अकबर के बाद उमर फारूक आजम खड़े हैं, वो मुसल्ला जिस पर उमर फारूक आजम के बाद हजरत उस्मान गनी खड़े हैं, वो मुसल्ला जिस पर उस्मान गनी के बाद हजरत मौलाए कायनात खड़े हैं, वो मुसल्ला जिस पर मौलाए कायनात के बाद हजरत इमाम हसन मुस्तफा खड़े हैं, वो मुसल्ला किसी शराबी के हाथ में चला जाए, वो मुसल्ला उस मुसल्ले पर कोई यजीद जैसा जानी खड़ा हो जाए, भला ये हुसैन कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। इसलिए हुसैन ने बर्दाश्त नहीं किया और हुसैन आजम ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, अपने घर वालों की जिंदगी को दांव पर लगाया, अपने नवासों की जिंदगी को दांव पर लगाया, अपने भाइयों की जिंदगी को दांव पर लगाया। कसम खुदा की वो कुर्बानी दी हुसैन आजम ने जिस कुर्बानी को क़यामत तक याद किया जाता रहेगा, क़यामत तक याद किया जाता रहेगा। हुसैन यजीदी समझते हैं कि हमने हुसैन को मार दिया, यजीदी समझते हैं हमने हुसैन का नाम मिटा दिया, यजीद समझ रहा था कि दुनिया से हुसैन खत्म हो गए, लेकिन कसम खुदा की हुसैन आज भी हमारे नारों में जिंदा है, हुसैन हमारी आंखों में जिंदा है, हुसैन हमारे सांसों में जिंदा है, हुसैन हमारे जलसों में जिंदा है, हुसैन हमारे सोज़े दिलों में जिंदा है, हुसैन हमारी महफिलों में जिंदा है, हुसैन जिंदा है। यजीद हमेशा के लिए मर गया है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये वजह थी, इसलिए हुसैन ने ये बर्दाश्त नहीं किया, अपना सर कटा दिया। और सर भी कहाँ कटाया? सजदे में कटाया, सर सजदे में। लोग कहते हैं सजदे में क्यों कटाया? अगर हुसैन चाहते तो खड़े खड़े शहीद हो सकते थे, हुसैन चाहते तो तलवार चलाते हुए शहीद हो सकते थे, हुसैन चाहते तो लड़ते लड़ते शहीद हो सकते थे, लेकिन सजदे में क्यों शहीद हुए? सजदे में सर को क्यों कटाया? तो मैंने कहा बात यह है कि हुसैन आजम के सजदे का ताल्लुक, हुसैन आजम से सजदे का ताल्लुक बड़ा बचपन से है। जब सजदा फर्ज नहीं था, जब नमाज फर्ज नहीं थी, तब से ताल्लुक है। कहने लगे कैसे? मैंने कहा बात यह है कि अभी हुसैन का बचपना है, अभी हुसैन छोटे से नन्हे से फूल है, मदीने की सरजमीन है, मस्जिद नबवी है, हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, हुसैन के नाना नमाज पढ़ा रहे हैं। हुसैन आजम ने देखा मेरे नाना झुके हुए हैं नमाज में, आए और आने के बाद हुजूर के कांधे पर सवार हो गए। हुसैन कांधे पे सवार है। रसूलुल्लाह ने सजदे को लंबा कर दिया, एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा नहीं, बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक लिखा कि हुजूर ने 10, 20, 40 मर्तबा नहीं बल्कि 72 या 73 मर्तबा तस्बीह पढ़ी। और हुजूर इस ख्याल से सर नहीं उठा रहे, अगर मैंने सर उठाया तो कहीं मेरा प्यारा नवासा मेरे सर से गिर न जाए, उसे चोट न आ जाए, और मेरी बेटी का शहजादा गिर जाए, उसे चोट आ जाए, ये मुझे गवारा नहीं होगा। अल्लाह अकबर। हुसैन के लिए मेरे हुजूर ने सजदे को लंबा कर दिया। बहुत देर हो गई,
हुसैन सजदे से उतरे, हुसैन हुजूर के कांधों से उतरे और उतरने के बाद जब उतर गए हैं तो हुजूर ने अपने सर को सजदे से उठाया, नमाज को दोहराया नहीं, नमाज को दोहराया नहीं। लोग कहते हैं कि हुजूर का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। एक फिरके ने ये लिखा है अपनी किताब में कि हुजूर का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। मैं कहता हूं मुझे बताओ, हुसैन का ख्याल हुजूर ने सजदे में किया, हुसैन का ख्याल हुजूर ने सजदे में किया और हुजूर ने सजदे साहब नहीं फरमाया। पता चला नमाज खराब नहीं हुई। जब उम्मत के नबी की नमाज हुसैन के ख्याल से बातिल नहीं हुई तो भला नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे बातिल हो सकती है? भाई हुसैन अपनी तमाम अजमतों के बावजूद, अपनी तमाम रिफातों के बावजूद, अपनी तमाम बुलंदियों के बावजूद, अपनी तमाम शोहरतों के बावजूद एक उम्मती है तो उम्मती ना, नबी तो नहीं है। और हुजूर ने उम्मती का ख्याल नमाज में किया, नमाज खराब नहीं। तो जब उम्मती के ख्याल से हुजूर की नमाज खराब नहीं हुई तो हुजूर के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब हो सकती है? अब मैं सोचने लगा यार हुसैन को क्या कहा जाए, हुसैन को दुनिया कहा जाए या दीन कहा जाए? इसलिए कि हुजूर ने हुसैन का ख्याल नमाज में किया। अगर हुसैन को दुनिया कहोगे तो नबी की नमाज पर एतराज कि नबी माज़अल्लाह नमाज में दुनिया का ख्याल कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आखिर कहा क्या जाए? तो एक शायर ने कहा कि क्या कहा जाए, पूछते हो? यूं कहा जाए, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदाद न दाद, दस्त दर दस्ते अजीद, हक्का के बनाए लाइला हस्त हुसैन। हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है, हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद। मेरे हुजूर, मेरे हुसैन ने अपना सर सजदे में कटा करके दुनिया वालों को बताया, ऐ दुनिया वालों हैरत में मत पड़ना कि मैंने सर को सजदे में क्यों कटाया। सर सजदे में इसलिए कटाया कि जब बचपन था तो मेरे हुजूर की नमाज ने, मेरे नाना की नमाज ने, जब मैं उनके कांधे पे चढ़ा था तो मेरे नाना की नमाज ने मुझे दीन बनाया था और मैंने अपने नाना के दीन को नमाज ही में बचाया है। हुसैन आजम का सर, अल्लाहु अकबर, सजदे में कुर्बान हुए हुसैन आजम। सबसे आखिर में हुसैन आजम की कुर्बानी हुई है। बड़े जानिसार, सबसे पहले जो करबला में कुर्बानी हुई वो किसकी थी? सबसे पहले हजरते अबू बकर बिन अली। मैं आपको बताऊं, हजरते अली के और भी बेटे हैं दूसरी बीवियों से। एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उस्मान है, एक का नाम जो है वो उमर है, उमर, यानी ये तीनों नाम पर। एक का नाम अब्बास है। हजरते अली के 4 बेटों के नाम अबू बकर, उमर और उस्मान और अब्बास। और सबसे पहले जो करबला में शहादत हुई है वो किसकी हुई है? अबू बकर की हुई है। आप सोचें, लोग कहते हैं हजरत अली की अबू बकर से मुखालफत थी। मैं कहता हूं अगर मुखालफत होती तो क्या हजरत अली अपने बेटे का नाम हजरत अबू बकर के नाम पर रखते? भैया आदमी किसी के नाम पर नाम इसलिए रखता है कि उससे मोहब्बत होती है। हम अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखते हैं इसलिए कि हुजूर से मोहब्बत है। हम अपने बेटे का नाम हुसैन रखते हैं इसलिए कि करबला वाले से मोहब्बत है। हम अपने बेटे का नाम हसन रखते हैं इसलिए कि हुजूर के नवासे से मोहब्बत है। हम अपने बेटे का नाम जो है वो अपने बेटे का नाम अब्दुल कादिर रखते हैं इसलिए कि बगदाद वाले से मोहब्बत है। हम अपने बेटे का नाम अहमद रजा रखते हैं इसलिए कि बरेली वाले से मोहब्बत है। हजरत अली ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा है इसलिए कि अबू बकर से मोहब्बत है। अपने बेटे का नाम उमर रखा है इसलिए कि मौलाए कायनात को उमर से मोहब्बत है। अपने बेटे का नाम उस्मान रखा है इसलिए कि हजरत अली को हजरत उस्मान गनी से मोहब्बत है। अपने बेटे का नाम अब्बास रखा है इसलिए कि हजरत अब्बास से मोहब्बत है हजरत मौलाए कायनात को। लिहाजा जो लोग इन्हें अलग अलग करने की कोशिश करते हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि ऐसे दोस्त हैं कि कायनात में इनकी तरह कोई दूसरा साथी पैदा नहीं हुआ, इनकी तरह कोई दोस्त पैदा नहीं हुआ, इनकी तरह मोहब्बतें कायनात में किसी और के दरमियान हो ही नहीं सकती।
तो सबसे पहले ये शहीद हुए, उसके बाद शहादतें होती नहीं, 72 नफूस कुदसिया शहीद हो गए। सबसे आखिर में हजरत इमाम हुसैन जो है वो करबला के मैदान में गए हैं, अल्लाहू अकबर। और करबला के मैदान में आपने अपनी शहादत दी है। पहले जाने के बाद मुख्तसर में बता रहा हूँ चूंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, बहुत मुख्तसर में सुन लो आखिरी शहादत बस। हजरत इमाम हुसैन गए हैं, पहले जाने के बाद आपने खुतबा पढ़ा है, समझाया यजीदियों को, ए यजीदियों आंखें खोलो, आंखों से पट्टियां हटाओ, तासुब के पर्दे हटाओ और पहचानो मुझे मैं कौन हूँ। मैं वही हूँ जिसके होठों को नबी चूमा करते थे, मैं वही हूँ जिसकी पेशानी को नबी चूमा करते थे, मैं वही हूँ जिसे रसूल पाक बोसे दिया करते थे। लेकिन उन लोगों ने पहचाना नहीं। आखिर मामला बढ़ता गया, जंग शुरू हो गई। हजरत इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे, उसके बावजूद आपने जो बहादुरी के जोहर दिखाए हैं ना, और ये दुनिया वालों को शहादत तो मुकद्दर थी, सबको पता था, खुद हुसैन भी जानते थे मुझे शहीद होना है। लेकिन दुनिया वालों को हुसैन आजम ने जो है बहादुरी के जोहर दिखा के ये बताया है कि अली शेर खुदा के घर का ये अली शेर खुदा का नूर है और ये बहादुर है, ये अली शेर खुदा की बहादुरी की खैरात लिए हुए है। कसम खुदा की रिवायतों में आता है जब इमाम हुसैन अपनी तलवार जुल्फकार हैदरी को जब लहराते थे ना, दाईं तरफ जाती थी तो दुश्मनों की गर्दनें गाजर मूली की तरह कटा करती थी, बाईं तरफ जाती थी तो गाजर मूली की तरह कटा करते थे। यहाँ तक कि हाल ये हो गया था, पहले तो एक एक आ रहा था और मरता और नारे जहन्नम होता चला जा रहा था। फिर जब देखा ना इब्ने जियाद ने अगर एक एक बहादुर जाता रहा तो एक भी नहीं बच पाएगा, तो उसने सारी फौज को हुक्म दिया कि चारों तरफ से हमला किया जाए। अब चारों तरफ से तीर आने लगे, चारों तरफ से तलवारें आने लगी। अल्लाह अकबर, इतने तीर बरसे, इतनी तलवारें बरसी कि घोड़ा जो है वो बिल्कुल जख्मी हो गया। हजरत इमाम हुसैन के बदन मुबारक पर तलवारों के इतने 100 से भी ज्यादा जख्म तीरों तलवारों के थे आपके जिस्म पर। उसके बाद आप जमीन पर आए और जमीन पर आने के बाद अपना सर आपने सजदे में रखा। कसम खुदा की, एक जालिम ने आपका सर तन से जुदा किया। दुनिया समझ रही थी हुसैन खत्म हो गए, यजीदी ऐलान कर रहे थे हमने हुसैन को मार डाला, लेकिन कसम खुदा की जमीन करबला का जर्रा जर्रा क़यामत तक पुकारता रहेगा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हुसैन मरे नहीं बल्कि हुसैन हमेशा के लिए जिंदा हो गए, हुसैन हमेशा के लिए जिंदा हो गए। और आज यजीद का कोई नाम लेवा मौजूद नहीं है, लेकिन कसम खुदा की हुसैन का नाम देखो ना तो हर शहर में, हर गली में, हर महल्ले में, हर मस्जिद में इमाम हुसैन का नाम बुलंद किया जा रहा है और क़यामत तक हुसैन आजम का नाम बुलंद किया जाता रहेगा। इमाम हुसैन प्यासे शहीद हुए। अच्छा एक बात और बता दूं आखिर में, इमाम हुसैन, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि तुम कहते हो हुजूर को अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया, तो जब हुजूर को इतना इख्तियार था तो उन्होंने अपने नवासे को बचाया क्यों नहीं? क्या कहते हैं, अपने नवासे को बचाया क्यों नहीं? तो मैं कहता हूं कि फिर तो ये एतराज अल्लाह ताला पर भी होगा, भाई हुजूर से ज्यादा इख्तियार तो अल्लाह को, तो फिर अल्लाह पे एतराज क्यों नहीं करते कि अल्लाह ने बचाया क्यों नहीं? अगर हुजूर चाहते तो बचा लेते, बचाया क्यों नहीं? इसकी वजह यह है कि अगर हुजूर चाहते तो बचा तो लेते और आपके मौजज़ात में एक मौजज़े का इजाफा हो जाता। अगर हजरत फातिमा चाहती तो बचा लेती और आपकी करामतों में एक करामत का इजाफा हो जाता। लेकिन अगर ऐसा होता तो करबला नहर फुरात के किनारे पर मुसलमानों को शहीद होने का ये जज्बा कैसे मिलता? अरे हुसैन को दुनिया वालों को ये पैगाम देना चाहते थे, नबी तो दुनिया वालों को हुसैन को ना बचा के ये पैगाम देना चाहते थे। ऐ दुनिया वालों, याद रखना जब जब इस्लाम पर आँच आए, जब जब दीन पर आँच आए ना, तो ये याद रखना कि मैंने जब अपने नवासे को, तुम्हारे नबी ने अपने नवासे को दीन के लिए कुर्बान किया है और नवासे ने उन्होंने मोहम्मद को कुर्बान किया है, अब्बास के बाजू कलम कराए हैं, कासिम की जवानी को लुटाया है, क़यामत तक की आने वाली माओ तुम भी याद रखना कि तुम्हारी गोदों में जो पाले ये बच्चे पल रहे हैं ना, अगर कभी दीन पर आँच आ जाए ना, अगर दीन के खिलाफ जो है वो आवाजें उठने लगे तो अपनी गोद के पालों को पेश कर देना और दुनिया वालों के सामने ये पैगाम देना कि जब इस्लाम के लिए हुजूर ने अपने नवासों को कुर्बान कर दिया तो फिर हमारे बेटे और हमारी गोदों में पलने वाले ये परवरदा क्या है? अल्लाह की कसम, हम करबला का ख्याल करके दीन के लिए अपने बेटों को कुर्बान करेंगे, अपने भाइयों को कुर्बान करेंगे और अपने भतीजों को कुर्बान करेंगे, ताकि हुसैन आजम की याद क़यामत तक बाकी रहे और हुजूर का दीन बाकी रहे। और आजकल लोग क्या है, एक बात और बताऊं,
लोग जो है उन्होंने ये करबला के मामले को और जब जब जो है मुहर्रम का महीना आता है तो मायूसियों में तब्दील कर देते हैं। क्या इसको मायूस होने का जरिया बना दिया उन्होंने, और ऐसे काम करते हैं, मातम करते हैं और कहते हैं कि हम मातम करते हैं हुसैन की मजबूरियों का, कि हुसैन आजम ने जो है वो भूखे शहीद हुए हैं, वो प्यासे शहीद हुए हैं, उनकी मजबूरी थी। मैं कहता हूँ अरे नादानो, तुम हुसैन आजम की मजबूरियों का मातम करते हो तो इमाम हुसैन की हजरत कासिम की मजबूरियों का मातम करते हो, तुम हजरत अब्बास की मजबूरियों का मातम करते हो, तुम मोहम्मद की मजबूरियों का मातम करते हो। मैं कहता हूँ हुसैन मजबूर नहीं थे। अरे हुसैन के गुलाम को देखो, हुसैन के बेटे को देखो, जिनका नाम जिन्हें दुनिया ख्वाजा के नाम से याद करती है, जिन्हें दुनिया गरीब नवाज के नाम से याद करती है। जब उनके गुलामों पर पानी की बात आई थी और राजा ने पानी पर पहरा बिठा दिया था और आपके गुलामों को वुजू करने के लिए और पानी पीने के लिए जरूरत पड़ी थी, और उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आकर के कहा था, गरीब नवाज पानी नहीं है, पानी की जरूरत है, और राजा ने जो है वो पहरा बिठा दिया है। तो पता है इमाम हुसैन के गुलाम ने और इमाम हुसैन के बेटे ने क्या कहा था? आज भी लिखा हुआ है। इमाम हुसैन के बेटे ने कहा था, गरीब नवाज ने कहा था, हिंदुस्तान के सुल्तान ने कहा था, ऐ मेरे मुरीद जा ये प्याला लेकर के चला जा, ये कासा लेकर के चला जा और अना सागर के पास जाके कहना तुझे इमाम हुसैन के गुलाम ने बुलाया है, तुझे जो है वो इमाम हुसैन के बेटे ने बुलाया है। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है कि जब एक मुरीद ने कासा रखा था अना सागर के करीब और कहा था तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है, तो पूरे अना सागर का पानी एक कासे में सिमट आया था। मैं कहना चाहता हूँ जब इमाम हुसैन के गुलाम और बेटे के इख्तियार का आलम यह है कि एक कासे में पूरे अना सागर का पानी आ सकता है, तो फिर इमाम हुसैन की अजमतों का, रिफातों का, बुलंदियों का आलम क्या होगा? कसम खुदा की मेरा तो दिल कहता है अगर हुसैन आजम, जुमला याद रखना, अगर हुसैन आजम करबला के मैदान में अगर अपनी एड़ी रिगड़ देते तो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की याद ताजा हो जाती और करबला के मैदान से आबे जमजम का कुआं जारी हो जाता, आपके खैमे से जमजम के नहरें जारी हो जाती। लेकिन अगर वो ऐसा करते, बिल्कुल आखिरी बातें 2-3 मिनट गुफ्तगू सुन ले, अगर वो ऐसा करते तो इमाम हुसैन की करामतों में एक करामत का इजाफा हो जाता। लेकिन वहां इमाम हुसैन करामत दिखाने नहीं गए थे। जहां इस्लाम को फैलाने की जरूरत थी वहां गरीब नवाज ने करामत दिखा के इस्लाम को फैलाया, और जहां इस्लाम को बचाने की जरूरत थी तो वहां हुसैन ने करामत नहीं दिखाई, इस्तिकामत दिखाई, सब्र दिखाया, प्यासे रहे, कुर्बानियां दी, ताकि क़यामत तक आने वाले मुझसे मोहब्बत करने वालों को ये पता चल जाए कि जब जब इस्लाम पे आँच आए, जब जब इस्लाम के खिलाफ आवाज़ें उठने लगे, जब जब इस्लाम का निज़ाम कोई जो है वो शराबी अपने हाथ में लेने की कोशिश करे, तो मेरे सब्र को याद करना, मेरे जज्बे को याद करना, मेरे हौसले को याद करना, मेरी इस्तिकामत को याद करना, दीन पर मजबूती को याद करना। तो इसीलिए इमाम हुसैन ने करामत नहीं बल्कि इस्तिकामत करबला के मैदान में दिखा करके दीन को बचाया है। लोग कहते हैं पानी पी लेते, मैंने कहा कोई पानी ऐसा बना ही नहीं था जो इमाम हुसैन की प्यास को बुझा दे। अरे यार प्यास कोई हल्की फुल्की कोई थी, वो प्यास 3 दिन की प्यास, अल्लाह अकबर, ऐसी प्यास कि दुनिया का कोई पानी उसे बुझा नहीं सकता था। भाई हल्की प्यास होती है तो आदमी नॉर्मल पानी पी के प्यास को बुझा लेता है, थोड़ी ज्यादा होती है तो बर्फ का पानी या फ्रिज का पानी पी के मिटा लेता है, लेकिन अगर ज्यादा होती है तो कभी कभी आपने देखा कि फ्रिज का पानी भी प्यास को नहीं बुझाता। अरे वो तो 3 दिन भूखे प्यासे हैं, 3 दिन से प्यासे हैं, उनकी प्यास को ये अना सागर, उनकी प्यास को जो है नहरे फुरात कैसे बुझाता? मैं कहता हूँ उनकी प्यास को कोई पानी बना ही नहीं था उसको जो बुझाता, बल्कि वो तो जा रहे हैं कि दुनिया में कोई पानी मेरी प्यास को बुझा नहीं सकता। मैं अपनी प्यास को लेकर के हौज़ कौसर पे जा रहा हूँ, अपने मेरे नाना जान मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनके हाथों में हौज़ कौसर के जाम है, हुसैन आजम जा रहे हैं ताकि ये प्यास बुझे तो नबी के हाथों से बुझे हौज़ कौसर के पानी, और हौज़ कौसर के पानी से हुसैन आजम ने प्यास बुझाई है। वो किसी ने कहा है करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आजादी ये हयात का ये सरमदी उसूल, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन तू फासिकों की इताअत न कर कबूल। शाहस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन दी पनाह हस्त हुसैन,
सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। एक मसला बयान करने के लिए हमारे मौलाना हसीबुर रहमान ने कहा है, तकरीर मुकम्मल हो गई। वो ये है कि बहुत से काम हमारे दरमियान ऐसे आ गए हैं जो हमारे नहीं हैं, जो सुन्नियों के नहीं हैं। जैसे हमारे चूंकि इमाम माने जाते हैं आला हजरत सुन्नियों के, माने जाते हैं कि नहीं? उनको सभी मानते हैं, बरेली वाले, उनकी बात भी माननी चाहिए। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने फतावा रज़विया शरीफ में ये लिखा है कि मुहर्रम के दिनों में खास तौर पर वो काम ना किए जाएं जो शिया करते हैं या जो हुसैन आजम के दुश्मन करते हैं। वो क्या काम है? 3 रंग के कपड़ों को आपने मना किया। काला कपड़ा नहीं पहनना है, लाल कपड़ा नहीं पहनना है और हरा कपड़ा नहीं पहनना है। ये तीनों कपड़ों को आला हजरत ने मना लिखा। ऐसे ही झंडे लगाना, भाई लाल झंडे लगाना ये हमारा तरीका नहीं है, क्योंकि हदीस में ये आया जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो उसी में से। एक हदीस में आया जो किसी कौम की तादाद को बढ़ाए, उनके मजमे को बढ़ाए, वो उन्हीं में से। ये आया हदीस में। तो अगर हम, चूंकि ये झंडे लगाना कहीं अहले सुन्नत में पहले से राइज था, ये नहीं था। कहीं सुन्नियों में किसी आलिम ने अपने मकान पे झंडा लगाया हो आपने देखा? नहीं लगाया। तो ये झंडे लगाना, लाल रंग के झंडे अपने मकानों पे लगाना, ये गम की अलामत है। और हमारे उलमा ने मुहर्रम के दिनों में खुशी मनाने को भी मना किया है और गम मनाने को भी मना किया है। गम इसलिए मनाने को मना किया है कि गम मनाओगे तो ये जो हौसले की तारीख है, ये जो हौसले की और बहादुरी की तारीख है, ये मायूसियों में तब्दील हो जाएगी। अगर हाँ इमाम हुसैन के वाक़यात सुन के खुद ब खुद आंसू निकल आए तो कोई बात नहीं है। तो इन 3 रंगों का इस्तेमाल नहीं करना है। अपने मकानों पे ये लाल रंग के झंडे नहीं लगाने हैं, ये काले रंग के झंडे नहीं लगाने हैं। ये अहले सुन्नत का शियार बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो झंडा लगाया ही नहीं जाए, इसलिए कि झंडा जो लगाया जाता है वो आमतौर से खुशी के मौके पे लगाया जाता है और हमारा मौके भी यहाँ खुशी मनाने का नहीं है, न गम मनाने का न खुशी मनाने का। ऐसे ही बहुत से लोग जो है वो फ़कीर बनाते हैं इमाम हुसैन का। ये फ़कीर बनाना तमाम उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, जहालत है बिल्कुल। इस तरह का कोई भी काम ना किया जाए। ऐसे ही हमारे घरों में जो है वो पुताई नहीं होगी, घर में जो है चूल्हा नहीं पुतेगा, घर में जो है वो गोश्त नहीं बनेगा और 10 मुहर्रम को जो है वो खाना नहीं बनेगा। ये जितनी बातें हैं ना, ये सब जहालत की बातें हैं, शरीयत से इनका कोई मतलब नहीं है। खुद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी फतवा रज़विया में इन सब चीज़ों को लिखा है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सब के दिलों में करबला वालों की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए। अल्लाह ताला इमाम हुसैन और इमाम हसन के सदक़े में हम सबको जन्नत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।